हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। जी हाँ, कंपनी 2000 रुपये से गिरते गिरते आज अच्छा खासा कल के दिन में जंप देखने को मिला था और आपको 650 रुपये पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी बात करें कंपनी में खरीदी करनी चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे विजय शेखर शर्मा। जी हाँ, आप जानते ही होंगे इनके बारे में। इन्होंने 11 करोड़ रुपये के आसपास अपने ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया, जिसके वजह से मार्केट में अच्छी खासी पेटीएम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों पेटीएम में, दे सकते हैं कल के दिन पे जो तेज़ी देखने को मिली थी, लगभग 5.5% के पास तेज़ी देखने को मिली। 32 रुपये के पास तेज़ी हुई थी। फिलहाल आप देख सकते हैं कंपनी का जो न्यूज़ निकल के आई है, विजय शेखर शर्मा। जी हाँ, विजय शेखर शर्मा जो हैं, इन्होंने बाइंग किया है अपने शेयर्स को, लगभग 11 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया, लगभग 1.7 लाख करोड़ 7 लाख शेयर को पेटीएम में बाइंग किया, जिसकी वजह से मार्केट में दे सकते हैं लगभग 4.5% के पास तेज़ी देखने को मिली। 5.5% के पास तेज़ी देखने को मिली थी और 5 दिन में जो तेज़ी देखने को मिली लगभग 10.5-11% के पास। और 1 मंथ में दे सकते हैं कंपनी के अंदर पेटीएम के अंदर 16% के पास तेज़ी देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी में का प्राइस लगभग 553 से तेज़ी हुई थी और कंपनी 646 रुपये के पास जाती हुई दिखाई। आप देख सकते हैं 646 रुपये के पास कंपनी लगातार रेजिस्टेंस फेस करती हुई दिखाई दे रही है और कंपनी का 515 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट भी बनता हुआ दिखाई। आप देख सकते हैं जो गिरावट हुई थी 6 मंथ में, कंपनी का प्राइस लगभग 1500 रुपये के आसपास था, दे सकते हैं 1348, और गिरते गिरते कंपनी अब यहाँ पे आपको स्टेबल होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं लगभग अप्रैल मंथ से लेकर जून तक कंपनी लगभग 650 से 550 रुपये के बीच में ट्रेंड करती हुई दिखाई। आप देख सकते हैं कंपनी लगभग 541 रुपये के पास अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद लगातार भी तेज़ी देखने को मिल रहा है पेटीएम के अंदर। बात करें दोस्तों कंपनी के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में हम देखेंगे और जांचेंगे क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लायक है या फिर नहीं। बात करें कंपनी का मार्केट कैप, दे सकते हैं 40,881 के पास है। कंपनी भी 650 रुपये के आसपास काम कर रही है। कंपनी जब लिस्ट हुई थी उसका जो तेज़ी देखने को मिली थी और कंपनी लगभग 1961 रुपये से आसपास चली गई थी और लोअर प्राइस दे सकते हैं 510 रुपये के पास में है, अर्थात 510 से कंपनी 630 रुपये पर अच्छा खासा मैसिव जंप भी देखने को मिला है। अभी देखते हैं कंपनी का पी रेशियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जैसे ही अवेलेबल होगा मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अभी बात करें कंपनी का डिविडेंड परसेंट, दे सकते हैं आप कोई प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन दोस्तों कंपनी का आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी दे सकते हैं लगभग -20% के पास है और आरओई दे सकते हैं -22% के पास जाती हुई दिखाई दे, अर्थात कंपनी निगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिला, जिसकी वजह से लगातार शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिला, जिससे मार्केट इसको अपने साथ एडजस्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिला है। अब बात करें दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट। जी हाँ, कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट बताता है कि कंपनी ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। अगर कंपनी में ग्रोथ लगातार दिखाई देता है। बात करें दोस्तों कंपनी के लिए जो प्रॉफिट वाली बात होती है तो कंपनी में क्या रिजल्ट निकल के आप देख सकते हैं। कंपनी 2016 में 449 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया था, देख सकते हैं 19 में 3000। उसके बाद मार्च में गिरावट देखने को मिला तो कोरोना काल में, लेकिन आप देख सकते हैं मार्च 2022 तक कंपनी ने 3892 करोड़ का कंपनी ने टोटल सेल्स किया। उसके बाद कर दोस्तों कंपनी में एक्सपेंस, जी हाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस देखने को मिला, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा खासा क्राइसिस देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी केवल कमाती है 449 करोड़ का और कंपनी ने एक्सपेंस करती है 2100 करोड़ का। उसको देख सकते हैं 3000 कमाती है, 7000 करोड़ का कंपनी एक्सपेंस करती है। आप देख सकते हैं मार्च में 3892 करोड़ का, लगभग 4000 करोड़ के पास कंपनी ने सेल्स किया था और 6000 करोड़ का कंपनी ने एक्सपेंस किया, अर्थात कंपनी का जो एक्सपेंस रिसेप्टर है ज़्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी उसके साथ गिरावट देखने को मिले। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गिरावट का मेन कारण है कंपनी का नेट प्रॉफिट। जी हाँ, कंपनी अगर नेट प्रॉफिट जनरेट करना चालू स्टार्ट कर दे तो शेयर होल्डर्स में और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं नेट प्रॉफिट लगभग 1500 का कंपनी को लॉस हुआ था, उसको देख सकते 1400, उसको देख सकते 2833 का, उसको देख सकते हैं -2325 करोड़ का कंपनी को लॉस होता दिखाई दे रहा, अर्थात कंपनी अगर पॉजिटिव काम करती या फिर एक भी कंपनी नेट प्रॉफिट देखने को मिलता तो आने वाले वक्त में शेयर में तेज़ी देखने को मिल सकती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कंपनी लगातार प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिला, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी गिरावट हुई है। बात करें दोस्तों कंपनी के लिए सेकंड पैरामीटर्स की बात करें तो अदर पैरामीटर्स में देख सकते हैं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं माइनस में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चाहे आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर ले आप देख सकते हैं माइनस में हमेशा होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर इससे नीचे आएगा तो आप देख सकते हैं क्योंकि कंपनी 5 साल में जो ग्रोथ नहीं कर पाएगी तो इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है।
मीटर्स आप देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व लगातार आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कंपनी का रिजर्व था 2016 में 2771, उसको देख सकते हैं 19 में लगभग 5000 करोड़ के पास पहुंच गया था। 2022 तक कंपनी में 13,648 करोड़ का कंपनी का टोटल रिजर्व है। बात करें कंपनी के ऊपर जो शॉर्ट टर्म में कर्ज आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कुछ कर्ज नहीं है। जो बीच में कर्ज था आप देख सकते हैं 21 और 20 में लगभग 201, 544, उसमें गिरावट देखने को मिला था। कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। अब बात करें दोस्तों कंपनी के लिए, तो कंपनी में कैश कितना आप देख सकते हैं। कंपनी का नेट कैश यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का नेट कैश जो निकल के आया है, कंपनी का नेट कैश देख सकते हैं 1200 करोड़ रुपए के पास है। कभी गिरता है कभी ऊंचा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कंपनी में एक टाइम 316 था, फिर अगले क्वार्टर में माइनस में चला गया, तो उसको देख सकते हैं पॉजिटिव काम किया कुछ क्वार्टर तक, लेकिन उसके बाद फिर से नेगेटिव देखने को मिला। अब इस क्वार्टर में देख सकते हैं 1272 करोड़ का कंपनी के पास नेट कैश फ्लो अभी तक अवेलेबल है। में होल्डिंग्स, यहाँ कंपनी में होल्डिंग आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 का जब लिस्ट हुई थी उसके बाद मार्च का कंपनी का होल्डिंग। फॉरेन इंस्टॉल देख सकते हैं जो इन्होंने बाइंग करके रखा था लगभग 9.36% के पास, उन्होंने अपना स्टेक गिराते हुए दिखाया, लगभग 4.42 के पास जाता हुआ दिखाई दिया। और देख सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने केवल 0.001% के पास, जी हाँ देख सकते हैं 0.01% के पास इन लोगों ने बाइंग किया, अर्थात देख सकते हैं कंपनी 1.06 पर था, उसको देख सकते हैं 1.07 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कंपनी में होल्डिंग बढ़ती हुई देख सकते हैं प्रमोटर्स के द्वारा कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 89% के पास पब्लिक की होल्डिंग है। अभी देख सकते हैं कंपनी में सभी लोगों ने इन्वेस्टमेंट घटाया, लेकिन पब्लिक होल्डिंग 94% के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों कंपनी में क्या करना चाहिए, अभी तो दे सकते हैं कंपनी लगातार नेगेटिव रिजल्ट देता दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन कंपनी लगातार घाटा दिखाई दे रहा है। और बात करें कंपनी में जो न्यूज़ निकल के आई थी आप देख सकते हैं शेखर शर्मा सर ने लगभग 1.7 लाख शेयर बाइंग किया, लगभग 11 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है, जिसकी वजह से कुछ लगातार तेज़ी देखने को मिला। एक मंथ से देख सकते हैं लगातार जंप देखने को मिला, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं पहले ही पता होता है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी तेज़ी देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए तो देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं इस शेयर को जब तक कंपनी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ना दे। जी हाँ, अगर कंपनी के क्वार्टरली बेस पे रिजल्ट पॉजिटिव आना स्टार्ट कर दे तो कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जा सकता है और इसको बाइंग भी किया जा सकता है। और अगर कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर अगर इसके अंदर आते दिखाई दे या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर इसके अंदर स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई देंगे तो भी पॉजिटिव न्यूज़ आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अभी बात करें तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का काफ़ी मौका अच्छा नहीं है। चाहे तो आप इसको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अदर कंपनी में भी देखा जा सकता है, आप चाहे तो Naukri.com में भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कंपनी कब लगातार प्रॉफिटेबल काम करती हुई दिखाई दे रही है। और पेटीएम लगातार नेगेटिव रिजल्ट जाती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म से हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी में ओनली ऑन अगर कंपनी नेट प्रॉफिट देखती है तो ही इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। ये था दोस्तों कंपनी के बारे में। मेरे हिसाब से अगर बाइंग करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी हो सकती है, या फिर आप अपने किसी भी सलाहकार से बात कर सकते हैं जो आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हो। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। यह वीडियो को नॉलेज के लिए बनाया गया था। आप पेटीएम में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी जिसकी वजह से लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है।